अच्छा बेटा, जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर 7 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से ये जो लेक्चर है ना, वो टॉपिक है जी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लेक्चर नंबर 3 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 मेजर सोर्सेज हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो कोल पे है। इसे उर्दू में कोयला कहते हैं और ये जमीन से मिलता है हमारे पास। आमतौर पे आपने आम हालत में देखा होगा तिक्के बनाते हुए घरों में इर्द गिर्द। तो हमने ये देखना है इसके बारे में कि ये कहाँ से मिलता है, क्या क्या इसके बारे में, हम कोयले के बारे में कहाँ से बना, कब बना और इससे मजीद क्या चीजें बनाई जा सकती हैं और इसके इस्तेमाल। कोयला जो है ना, उसके बारे में ये समझा जाता है। पहले तो वो ये कहता है इट इज अ ब्लैक मिनरल। ये एक ब्लैक मिनरल है। बिल्कुल, मिनरल उस चीज को कहते हैं जो जमीन से हम ढूंढते हैं। इट इज अ रिच सोर्सेज ऑफ कंपाउंड एंड एनर्जी। इसको रिच सोर्सेज ऑफ कंपाउंड एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि ना बेटा ये आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। पेट्रोल निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, और गैस के लिए भी, लेकिन इसके लिए आसानी है, जमीन से खोदो, निकालो और इस्तेमाल कर लो। फॉर्मेशन क्या है? आज से पहले ना लोग ये समझते थे, साइंसदान कहते हैं कि 500 मिलियन साल पहले ना, तो जमीन पे जो दरख्त थे ना, वो जब जमीन पे गिरे और वो आंधियां तूफान वगैरह की वजह से जमीन में दब गए, तो उनकी रिमेन्स, उनकी जो बाकियात थी ना, वो जमीन के अंदर दब गई। किसकी? दरख्तों की, ट्री। आप देखें ना, कोयला मसनूई तरीके से भी बनता है, तो वो किससे बनता है? वो बनता है लकड़ी से, ठीक है, वुड से। अब जमीन में जो दरख्त दब के थे ना, तो उनको जब दबे ना, तो उनको बैक्टीरिया ने तोड़ फोड़ दिया केमिकल रिएक्शन से। क्या नंबर 1 क्या? बैक्टीरिया ने केमिकल रिएक्शन से तोड़ फोड़ दिया। नंबर 2, जमीन के नीचे वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर से कन्वर्ट हो गए पीट में, और वहां से बन गया कोयला। देखें जी, इट इज बिलीव दैट कोल इन अ नेचर वाज फॉर्म्ड। ये कोयला बनता कैसे? द रिमेन्स ऑफ ट्री, दरख्तों की बाकियात से, बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो जमीन में दब गई थी। सम 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 साल, मिलियन साल पहले, यानी 500 मिलियन ईयर अगो, ड्यू टू बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑन अ वुड। जब लकड़ी को बैक्टीरिया ने तोड़ा ना और रिएक्शन हुआ, तो इट गोट कन्वर्टेड इनटू पीट, तो वो पीट बन गया। दस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पीट गोट ट्रांसफॉर्म इनटू द कोल, तो वो क्या बन गया? कोयला। तो मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई। जो दरख्त थे ना, उनकी जो बाकियात थी, जमीन में दब गए थे, तो उनके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन से वो कन्वर्ट हो पीट में, और पीट से बने हमारे पास क्या? कोल। तो वो कोल बनने में हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ये 2 चीजें हैं। तो अब बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और वो ये है डायाग्राम। सबसे पहले आपने लिखना है वुड, नीचे लिखना है डेड प्लांट एंड ट्री, फिर रिएक्शन लिखना है। पहला क्या हुआ था? बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हुआ? पीट में। और पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें तकरीबन जो है ना हमारे पास 60% कार्बन होती है। उसके बाद इस पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगा, तो लिग्नाइट बना। तो लिग्नाइट में तकरीबन 69 से लेके 70% कार्बन होती है। उसके बाद हमारे पास है हाई प्रेशर। क्या चीज है? हाई प्रेशर। तो लिग्नाइट पे हाई प्रेशर पड़ा तो बिटुमेंस बना, और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 79 से लेके 80% तक जो कार्बन मौजूद है। और उसके बाद हाई मजीद प्रेशर पड़ा तो एंथ्रासाइट, और यहाँ पे जो है ना 85 से लेके 95% तक है एंथ्रासाइट। तो पहले देखें, वुड, वुड 1, नंबर 2 पे पीट, नंबर 3 पे लिग्नाइट, नंबर 4 पे बिटुमेंस, और नंबर 5 पे एंथ्रासाइट। पहले क्या है? बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन, फिर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, फिर अकेला हाई प्रेशर, और फिर प्रेशर। नेक्स्ट आ गया कार्बनाइजेशन। आपका कोयला जमीन से आपने निकाल लिया है, हाँ कोयला मिल गया है, ओके। अब कहता अब बात यह है कि जो कोयला आपने निकाल लिया ना, एक भट्टी बनाओ, उस जो कोयला हम हासिल कर चुके ना, उसको एक ऐसी भट्टी में डालो जिसमें से कोयले में से क्या बन सकता है। देखो कोयला तो आ गया ना, अब कोयले से हम क्या बना सकते हैं? उससे कोक, कोल गैस और कोल तार बना सकते हैं। वो जो भट्टी में बनाएंगे ना, उस भट्टी के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हवा की गैर मौजूदगी में 3 चीजें बनती हैं। क्या? कोल गैस, कोल तार और कोक। इस तरीकाकार को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। देखें, कार्बोनाइजेशन, द वुड कन्वर्ट इनटू
कोल हो चुका। कोल के बाद थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कोल, कोयले का टूटना किसमें, इनटू कोक, कोल गैस, कोल तार एट 500 to 1000 डिग्री टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अच्छा, इसको O2 भी कह सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। दोबारा डेफिनेशन बताएं। कोल डीकम्पोज होता है, कोल, कोल गैस और कोल तार, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, कितना 500 to 1000 डिग्री टेम्परेचर, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड कार्बोनाइजेशन। कोल तार क्या है, इन तीनों में से ना 1 ये है, 2 और 3 जो कोयले से बनती हैं, इनमें जो कोल तार है ना वो कंटेन करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक डेफिनेशन है जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ आएगी। एक टॉपिक है पेट्रोलियम, मैं वो समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी बता देता हूं, सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से इन तीनों के फायदे क्या हैं। जो कोल गैस है ना उसमें हाइड्रोजन 50%, CH4 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 8% होती है। और जो कोल तार है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड 215 एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। 215 यानी 215 जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन, नेफ्थलीन, टोलीन वगैरह। और जो कोक है ये 100% कार्बन है। उसके बाद आ जाता है सोर्सेज ऑफ इन पाकिस्तान, यानी यहाँ पे बात कंप्लीट होने के बाद अगला टॉपिक क्या है, सोर्सेज इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। जी गौर से देखें, वो कहता है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी 184 बिलियन टन रिसोर्सेज। पाकिस्तान के अंदर जो कोयले के मौजूदा ज़खायर है ना वो 184 बिलियन टन है, जिसमें से 80% पाकिस्तान बेकिंग ब्रिक्स यानी वो ईंटें बनाने में इस्तेमाल करता है। डोमेस्टिक मुझे घरों में जो इस्तेमाल पता चलता है ना वो तो सिर्फ है इस वक्त टिक्के बनाने करने के लिए, यानी खाने बनाने के लिए। लेकिन पहाड़ी इलाकों में कोयला जो है ना हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने में भी और हर चीज में। आज से पहले हमारे रेलवे के इंजन थे वो भी कोयले पे चलते थे। थल एक इलाका है सिंध का, वहां पे भी पावर जनरेशन एक मतलब प्लांट वगैरह बनाएंगे, वहां कोयला काफी मिकदार में। आगे वो कहता है कॉन्सिक्वेंस एफर्ट आर बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट पाकिस्तान टू कंडक्ट द कोल इन टू इंडस्ट्री बाय सेटिंग द पावर प्लांट। कहता है हमारी हुकूमत की कोशिशें हैं कि कोयले से ना और पावर प्लांट बनाया जाए ताकि हम बिजली वगैरह पैदा किया जाए। कुछ कोल के अदारे हैं जो कोल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी हमारे कोयले के ऊपर काम करने के लिए कुछ अदारे पाकिस्तान में हैं। उनमें पहला है सिंध कोल अथॉरिटी, नंबर 1, डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, NWFP, खैबर पख्तूनख्वा जिसे कहते हैं, और बलोचिस्तान। वो क्या कह रहा है, कहता है वर्क इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द कोल इन पावर जनरेशन। कहता है ये सारे अदारे मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोयले को हम पावर जनरेशन यानी पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये आपका टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले ले आप, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर आप लोगों को ये पूरा कोल का यहाँ पे दे दिया गया है। अपने तमाम सेकंड ईयर के दूसरे दोस्तों तक इसकी वीडियो को शेयर करना